Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 2, components of foods. It is a revision video. Last video we are discuss about the nutritions of foods, right? What is the nutritions? ये भी हमने डिस्कस किया था. What is the nutritions? Food provide us some essentials growth and maintenance our bodies. ऐसे फ्रूट्स जो हमारे बॉडीज को ग्रोथ और मेंटेनेंस करते हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट जो हमारे बॉडीज को ग्रोथ और मेंटेनेंस करके रखते हैं, उसे हम न्यूट्रिशंस कहते हैं. There are different kinds of foods are different kinds of nutritions. Okay, what is the nutritions foods? Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, right? Minerals, dietary fibers and waters. The main nutrition food is carbohydrate, proteins, fats, vitamins. Okay, and other is dietary fibers and waters. Okay, ये others nutritions है. Mainly है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन. ओके, लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट्स वी आर डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी अदर न्यूट्रिशंस. इट्स प्रोटीन्स. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स न्यूट्रिशंस. ओपन योर पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे उसके सोर्सेस दिए हैं आपको स्टूडेंट्स. व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स? ये प्रोटीन्स जो हैं वो हमें कहाँ से गेटेड होता है. ओके, सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स लाइक प्लांट्स एंड सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन वी गेट इट एनिमल्स रिसोर्सेज. ओके, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो हमें प्लांट्स से गेटेड होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमें एनिमल से गेटेड होते हैं, एनिमल से प्राप्त होते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स प्लांट से क्या क्या मिलेगा, कौन से प्रोटीन्स हैं जो हमें प्लांट से गेटेड होंगे? ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस. ओके, दिस ऑल आर गेटेड फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, एंड सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स वी गेटेड प्लांट्स प्रोडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट अब कौन से सोर्सेस हैं स्टूडेंट्स जो एनिमल्स से हमें मिलते हैं? प्रोटीन्स के अदर सोर्सेस हैं जो एनिमल्स से मिलते हैं. फॉर एग्जांपल मीट, फिश, पनीर, एग, मिल्क. ये सब क्या है? प्रोटीन ही है. इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स होता है जिसे हम फूड के रूप में ईट करते हैं. ठीक है, तो प्रोटीन्स हमें प्लांट्स से भी गेटेड होता है. ओके, प्लांट सोर्सेस भी होते हैं प्रोटीन्स में, और प्रोटीन्स हमें एनिमल सोर्सेस से भी गेटेड होते हैं. राइट? प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ये आपको फिलअप्स में एमसीक्यूज में आ सकता है. प्रोटीन्स को कौन सा फूड्स कहा गया है स्टूडेंट्स? इट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिकॉज इट इज ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडीज. ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हमारी बॉडीज़ में ग्रोथ और हमारे बॉडीज़ के अंदर जो भी रिपेयर्स पार्ट्स जो होते हैं उसको रिपेयर करने का वर्क करता है. ओके, इट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड्स. इम्पॉर्टेंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस फॉर मेकिंग? ये क्या इम्पॉर्टेंस, इसके क्या इम्पॉर्टेंस है जो बनाते हैं, यानी हमारे बॉडीज़ के अंदर क्या बनाते हैं प्रोटीन से? क्या क्या इम्पोर्टेंस है? ये मसल्स में इम्पोर्टेंस होते हैं प्रोटीन, स्किन्स में इम्पोर्टेंस होते हैं, ब्लड सर्कुलेशंस में इम्पोर्टेंस होते हैं, कार्टिलेज में इम्पोर्टेंस होते हैं. राइट? अब इनके कुछ कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स. प्रोटीन्स के इम्पोर्टेंस कंपोनेंट्स हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स, फिर नीडेड फॉर कैरिंग आउट ऑफ वेरियस प्रोसेस. ये कुछ अलग प्रोसेस भी करते हैं. ओके, सो हमने देखा प्रोटीन्स क्या करता है. इट इज़ growth and repair our bodies. Proteins are growth and repair our body. It is also called body building foods. इसको body building foods के नाम से भी जाना जाता है. ओके,
और प्रोटीन्स क्या करता है, प्रोटीन्स अलाउज प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सेल्स। जो हमारी जो बॉडीज़ के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स में कोश होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको ग्रोथ करता है, ठीक है, उनको प्रॉपर ग्रोथ देता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड का प्रोडक्शन करता है एंड प्रोवाइड्स फॉर द नीड्स ऑफ द बेबी ग्रोविंग इन द वॉर्म ऑफ द मदर के स्टमक में, जो गोद में जो बेबी आती है उसको भी ग्रोविंग करने में हेल्प करता है। इनसफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स इनसफिशिएंट हो जाएगा तो प्रोटीन कैन स्टर्न द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, तो चाइल्ड में क्या होगा, प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, अगर कमी होगी तो जो चाइल्ड है उसका ग्रोथनेस नहीं होगा। हैंस द प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट ईट प्रोटीन रिच डाइट, इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन्हें प्रोटीन्स मस्ट बी ईट करना चाहिए उसके प्रॉपर बैलेंस डाइट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशंस विटामिन्स। अब हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। ओके, तो विटामिन्स क्या करता है स्टूडेंट्स, विटामिन्स क्या करेगा, See the page number 12. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेन डिजाइजेस। विटामिन्स हमें मदद करता है हमारे बॉडीज के अंदर जो भी डिजाइजेस मीन्स बीमारियां हो जाती है उससे रक्षा करता है। तो विटामिन्स वाले प्रोडक्ट जब हम ईट करेंगे तो हमारे बॉडीज के अंदर अगर कोई डिजाइजेस हो रहा है तो उससे लड़ने की रक्षा कौन करेगा, विटामिन्स। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स एंड हेल्दी, ठीक है। तो विटामिन्स क्या करता है, ये हमारे आइज, बोन, टीथ और गम्स को हेल्दी बनाने में मदद रूप होता है, उसको हेल्दी बनाकर रखता है, स्वस्थ बनाकर रखता है। अगर हम विटामिन्स वाले प्रोडक्ट लेंगे तो ये जो हमारे आइज, बोन, टीथ और गम्स वो क्या होंगे, हेल्दी बनेंगे, उनको हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करेगा। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नो बाय डिफरेंट नेम। विटामिन्स के अलग अलग टाइप्स के नेम्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से काइंडनेस नेम दिया है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ठीक है। देयर इज आल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, एक ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स किस में आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, हमारे बॉडीज को सारे टाइप्स के विटामिन की जरूरत होती है। इन स्मॉल क्वांटिटी में, छोटे यानी कम क्वांटिटीज में, जैसे हमें सेम टाइप्स का फूड नहीं खाना चाहिए, राइट। तो उसी तरह अगर हम डिफरेंट टाइप्स के फूड्स ईट करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे बॉडीज के लिए ज़रूरी है और वो सारे विटामिन्स हमारे बॉडीज़ में होने चाहिए जिससे हमारे डिफरेंट टाइप्स के बॉडीज़ के अंदर जो भी पार्टनेस है वो अपना वर्क कर सकें, ओके। और कुछ भी डिजाइजेस हो जाती है तो उससे लड़ सके, जिससे हमारे ये जो पार्ट्स हैं हमारे बॉडीज़ के इंटरनल्स और इंटरनल पार्ट्स हैं वो क्या बने, हेल्दी बने। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और आइज को हेल्दी बनाता है। विटामिन सी क्या करता है, हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। विटामिन सी से हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स, विटामिन सी हमें ताकत देता है, ठीक है, एक न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, हमें ताकत देता है। बिकॉज जो हमारे अंदर जो डिजाइजेस हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, तो उससे लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारे बोन्स और टीथ के अंदर जो भी कैल्शियम्स का यूज़ होता है वो विटामिन डी की हेल्प से होता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोवन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। यहाँ पे 2.6 और 2.9 में कुछ फिगर दिए हैं, कुछ सोर्सेस दिए हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स हैं। तो कौन से सोर्सेस हैं, विटामिन ए के सोर्सेस कौन से हैं, विटामिन ए कहाँ से गेटेड होगा, कौन से फूड से, पपैया है, कैरेट है, मैंगो है, ठीक है। ये सारे फूड्स कैसे हैं, विटामिन ए हमें देंगे अगर हम इसे ईट करेंगे। नेक्स्ट विटामिन बी कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स, विटामिन बी हमें मिलेगा व्हीट है, लिवर है, राइस है, ठीक है,
ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे हमें मिलेगा। नेक्स्ट, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? विटामिन बी, ये विटामिन बी वीट, लीवर और राइस विटामिन बी से मिलेगा हमें। फिर विटामिन सी किससे मिलेगा? जो सोर्सेस वाले फूड्स हैं यानी खट्टे हैं, ठीक है, जिसमें खटासपन होता है, जो सोर्स प्रोडक्ट होते हैं फूड वाले, जो फूड प्रोडक्ट सोर्सेस होते हैं यानी शोर होते हैं, खट्टे होते हैं, उनसे हमें विटामिन सी कैटेट होता है। तो द सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी कौन से हैं? ऑरेंज, टोमेटो, ये गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, टर्मेराइन्स, ये सारे क्या हैं? इससे कौन से सोर्सेस हैं? विटामिन सी के सोर्सेस हैं, ठीक है। इसको खाने से हमें विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट, विटामिन डी कहाँ से गेटेड होता है स्टूडेंट्स? एग है, फिश है, मिल्क है, बटर है, ओके। ये सारा क्या है स्टूडेंट्स? सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं? विटामिन डी से, ओके। सो हमने देखा इसमें सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? विटामिन सी इज़ नेसेसरी फॉर इम्यूनिटी इन द बॉडी। जो विटामिन सी है, अभी कोरोना में क्या था? इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी कब बढ़ेगी? जब हम विटामिन सी वाले प्रोडक्ट लेंगे, खट्टे प्रोडक्ट्स लेंगे फूड्स के रूप में, ठीक है। तो विटामिन सी को ईट करने से हमारी बॉडीज़ के अंदर इम्यूनिटीज़ का ग्रोथनेस ज़्यादा बढ़ेगा। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग डेंटल हेल्थ। और ये क्या रिक्वायर करेगा? मेंटेनिंग हमारे जो डेंटल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मेंटेनेंस करके हेल्दी बनाकर रखेगा, ओके। मैं कुछ नेम ले रही हूँ स्टूडेंट्स, कुछ डिफिशियंसी डिजीजेस के कुछ नेम्स ले रही हूँ विटामिन के, जिससे हमें कौन से डिजीजेस हो सकती है। तो विटामिन ए से कौन सी डिजीजेस हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस की, ठीक है, जो हमें अंधापन आ जाता है विटामिन ए के। तो इसलिए हमें विटामिन ए के फूड प्रोडक्ट लेने चाहिए। इट मस्ट बी नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ एंड आइज। विटामिन बी से क्या होता है? कौन सी डिफिशियंसी डिजीजेस होती है स्टूडेंट्स? कौन सी डिफिशियंसी डिजीजेस होगी विटामिन बी से? बेरी कौन सी होगी स्टूडेंट्स? बेरी। एंड विटामिन सी से कौन से होगी स्टूडेंट्स? कौन सी डिफिशियंसी, कौन सी बीमारी होगी? डिफिशियंसी डिजीजेस होंगे विटामिन सी से स्कर्वी, ओके। एंड विटामिन डी से कौन सी डिजीजेस होगी, कौन सी बीमारियां होगी स्टूडेंट्स? हमें रिक्स की, ओके स्टूडेंट्स। नाउ हमने आज प्रोटीन्स और विटामिन्स के बारे में देखा। अब हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट्स एडिशनल जो है मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स, ओके। तो मिनरल्स हमें कहाँ से गेटेड होता है? मिनरल्स में क्या आता है स्टूडेंट्स? नाउ वी डिस्कस अबाउट द मिनरल्स। Next point is minerals. Next nutrition is minerals, but it is not mineral is not nutritions. It is additional nutritions. Okay. Our bones, teeth, blood, etc. contain different minerals. Minerals are necessary for the growth and maintenance of the body. मिनरल्स कहाँ पे नेसेसरी है, कहाँ पे नेसेसरी, कहाँ पे डिफरेंट टाइप्स में कंटेनेंस में करता है? बोन्स में, टीथ में, ब्लड्स में, ठीक है, वहाँ पे मिनरल्स होना जरूरी है। मिनरल्स क्या है? नेसेसरी है हमारी बॉडीज़ के लिए, ग्रोथ और उसको मेंटेनेंस करने के लिए, ओके। तो मिनरल्स कहाँ से गेटेड होता है वो भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स। सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स कहाँ से गेटेड होता है? फॉर एग्जाम्पल एग है, मिल्क है, सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। कौन कौन से सोर्सेस हैं मिनरल्स के? मिल्क है, एग है, राइट। नेक्स्ट, मिनरल्स के कुछ अदर सोर्सेस भी हैं। मिल्क और एग से तो मिलता ही है। अदर सोर्सेस लाइक फिश, बटर, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑयल्स, ओके, सनलाइट्स, ये सारे सोर्सेस क्या हैं स्टूडेंट्स? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, एग्स, मीट, पल्सेस, फ्रूट्स। कौन कौन से मिनरल्स हैं? आई रिपीट अगेन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, एग,
meat, pulses, fruits, grains, dry fruits, jaggery and salt. Okay, these all are sources of minerals. I repeat again, green, leafy vegetable, milk, eggs, meat, pulses, fruits, grains, dry fruits, जैगरी एंड सॉल्ट, ये सारे क्या हैं? मिनरल्स हैं. ओके, सभी में मिनरल्स होता है. ये सारे फूड प्रोडक्ट्स से हमें मिनरल्स गेट इट होता है. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स? मिनरल्स क्यों इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स हमारी बॉडीज़ के लिए? मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. मिनरल्स क्या रिक्वायरमेंट करता है? हमारे बॉडीज़ को प्रॉपर ग्रोथ देता है और उसको स्वस्थ बनाकर रखता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है हमको. ओके, हमें हेल्दी बनाता है. दे हैव टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है स्टूडेंट्स. एंड ब्लड स्ट्रक्चर को सर्कुलेशन करता है, ब्लड के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको मेंटेन करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है. एंड गुड डेंटल हेल्थ, और अच्छे डेंटल हेल्थ बनाता है, यानी अच्छे स्वस्थ डेंटल में जो हमारे टीथ होते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसको हेल्दी बनाकर अच्छे से रखता है. ओके, तो ये था स्टूडेंट्स मिनरल्स. नेक्स्ट लास्ट है हमारा डाइटरी फाइबर्स. तो डाइटरी फाइबर्स क्या है स्टूडेंट्स? तो डाइटरी फाइबर्स, सी द पेज नंबर 13. Beside this nutritions our body needs dietary fibers and water. ठीक है, न्यूट्रिशंस के एडिशनल्स में जो न्यूट्रिशंस है, हमारे मेन न्यूट्रिशंस थे, हमने देखे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स. ओके, ये थे हमारे मेन न्यूट्रिशंस. और एडिशनल्स में हमारे डाइटरी फाइबर्स और मिनरल्स था. ओके, वो हमने देखा. नाउ वी सी डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स. डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन रफेज. डाइटरी फाइबर को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? रफेज. ये आपको एमसीक्यूज में, फिलअप्स में पूछा जा सकता है, वन वर्ड्स में पूछा जा सकता है. रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर फूड्स. जो रफेज है वो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, हमें फूड्स के रूप में. ठीक है, ये क्या करता है? प्लांट प्रोडक्ट प्रोवाइड्स करता है हमको, प्लांट्स के रूप में एक प्रोडक्ट देता है फूड के रूप में. होल ग्रेन्स, जो सारे अनाज होते हैं स्टूडेंट्स. एंड पल्सेस, दालें होती हैं. पटेटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज. ये सारे क्या हैं? सारे सोर्सेज ऑफ रफेज है. रफेज मीन्स डाइटरी फाइबर के सोर्सेज हैं. ओके, तो डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज कौन से होंगे स्टूडेंट्स? होल ग्रेन, सारे टाइप्स के अनाज जो होते हैं. pulses, potato, fresh fruits and vegetables. These all are sources of dietary fibers. क्या इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? रफेज, फर्स्ट ऑफ ऑल, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी. जो डाइटरी फाइबर मीन्स जो रफेज है वो हमें न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं करता है बॉडीज को. ये एक एसेंशियल्स कंपोनेंट्स है, एक एडिशनल फूड है जो हमें प्लांट से मिलता है. ओके, and add to its bulk. This help our body get the right of undigested foods. ठीक है, ये क्या करता है? हमारी बॉडीज के अंदर जो रीड होती है और अनडाइजेस्ट फूड्स को हेल्प करता है. क्या इंपॉर्टेंस है? डाइटरी फाइबर हेल्प्स आवर बॉडी गेट द राइट ऑफ अनडाइजेस्ट फूड. अनडाइजेस्ट फूड्स को निकालने में ये मदद करता है. एंड हैंस प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन. इट इज आल्सो एड बल्क टू अवर फूड. ओके, तो चलो हमने डाइटरी फाइबर्स के बारे में भी गेट इट कर लिया. अब कुछ वाटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर्स? क्योंकि इस चैप्टर्स में वाटर्स के बारे में भी है. सो वी डिस्कस अबाउट द वाटर. ओपन योर पेज नंबर 14 पेज नंबर. वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड्स. ठीक है, वाटर मदद करता है हमारे बॉडीज़ में जो भी न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन फूड लेते हैं, उसमें से निकलने वाला जो वाटर होता है वो ऑब्जर्व करके रखता है हमारे बॉडीज़ में. कौन? वाटर. इट आल्सो हेल्प इन थ्रोविंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज अ यूरिन एंड स्वेट्स.
जो भी हम फूड लेते हैं उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, उसको निकालने का काम हमारे बॉडी से यूरिन्स के थ्रू। तो वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी में से अनवेस्ट यानी वेस्ट जो होते हैं, वेस्टेड फूड्स को निकालता है यूरिन के थ्रू एंड स्वीट्स करता है, यूरिन और स्वीट्स के थ्रू निकालता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक्स। नॉर्मली हम ज़्यादातर जो वाटर लेते हैं हमारे बॉडीज़ में, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म्स में लेते हैं। जैसे ड्रिंक्स के रूप में हम वाटर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, टी लेते हैं। तो ड्रिंकिंग के थ्रू में जो भी हम लेते हैं वो उसके अंदर सभी में वाटर प्रेजेंट होता है, ओके, जो हमारी बॉडीज़ को ज़रूरी है। इन एडिशंस वी ऐड अ वाटर टू मोस्ट कुकड फूड्स। और जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें हम ऐड करते हैं मोस्टली वाटर को। कोई भी फूड कुक करते हैं तो उसमें हम वाटर का यूजनेस करते हैं और उसे ऐड करते हैं। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडीज। तो स्टूडेंट्स, वाटर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, एक इम्पॉर्टेंस भी देखते हैं। वाटर क्या करता है, हेल्प करता है हमारे बॉडीज़ को और न्यूट्रिशियस फूड्स को ऑब्जर्व करके रखता है। इट हेल्प्स एलिमिनेटिंग वेस्ट मटेरियल। हमारे बॉडीज़ के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको बॉडीज़ में से आउट करता है यूरिन्स के थ्रू, ठीक है। इट हेल्प्स द मेंटेनिंग द टेम्परेचर्स ऑफ आवर बॉडी। और हमारा जो बॉडीज़ के अंदर जो टेम्परेचर्स है, ठीक है, उस टेम्परेचर्स को मेंटेन करने में हेल्प रखता है कौन, वाटर, ओके। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस डाइट और डिफिशियंसी डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।